नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन की। देखो, जैसा आपको पता है, डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल फोर्थ पिलर की तरह होता है। लेकिन वो बात अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स आज के समय में बोलते हैं मीडिया का काम फोर्थ पिलर के बजाय फोल पिलर की तरह हो रहा है। ऑलरेडी जो 3 पिलर्स हैं उनको कमजोर करने का काम मीडिया कर रही है। इंडिया में तो मीडिया इतना नीचे गिर चुकी है, इतने नीचे गिर चुकी है कि शायद और नीचे गिरेगी तो तेल मिल जाएगा, ऑयल तक पहुंच जाएगी। खैर, इंट्रोडक्शन में ये कहा जाता है डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लोगों को जागरूक करना, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के बारे में, और फ्रीली इंफॉर्मेशन मिलती है लोगों को मीडिया के माध्यम से। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, ये भी मीडिया का काम है। मीडिया को फ्रीडम हासिल है देश के संविधान के आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास ए से। फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म का ये होता है लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करना, व्यूज़, कमेंट्स, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना उन मामलों पर जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। मीडिया का ये भी काम बनता है कि वो एक्यूरेटली काम करे, गलत इंफॉर्मेशन ना दे, बिना बायस्ड होकर काम करें और डिसेंट लैंग्वेज इस्तेमाल करें लोगों को न्यूज़ प्रोवाइड करते वक्त। अगर देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ मीडिया, तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हो। हेल्दी डेमोक्रेसी को शेप करना, लोगों को सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताना जो फिलहाल के समय में एग्जिस्ट कर रही हैं, एक मिरर के तौर पे काम करना, समाज में जो भी हार्श रियलिटीज़ हैं, सच कड़वा होता है लेकिन आईना दिखाना, सिटीजन्स को अनबाइस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, जनता की थिंकिंग प्रोसेस को शेप करने में मदद करना, पॉलिटिशियंस को याद दिलाना अनफुलफिल्ड वादों के बारे में, और हर एक उस एक्शन को क्रिटिसाइज करना जो स्पिरिट ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट है। पॉलिटिक्स में या फिर किसी भी जगह पे जो अनफेयर या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको उजागर करना, समाज में, देश में यूनिटी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना, और सबसे लास्ट में डेमोक्रेटिक सिस्टम की कमियों को भी उजागर करना। ये सब ड्यूटीज़ हैं मीडिया की। ये सब देखो कोर प्रिंसिपल्स हैं जर्नलिज्म के। सबसे पहले ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहिए जर्नलिस्ट को, बिना किसी के दबाव में आए, ना तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के दबाव में आए। कई बार देखो न्यूज चैनल्स भी जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को दबाने की कोशिश करते हैं कि आप ये मत कवर कीजिए, तो ये मीडिया एथिक्स के अगेंस्ट है, जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। जर्नलिस्ट को हर एक न्यूज़ को वेरीफाई करना चाहिए। इसके अलावा फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, सभी लोगों को इक्वल अधिकार दिया जाए बोलने का। काफ़ी बार मीडिया देखो क्या करता है, एक तरफा न्यूज़ कवर करता है, और इवन काफ़ी बार तो डिबेट भी एक तरफा होती है। मीडिया जो दिखाना चाहता है, सिर्फ उसी व्यूज़ से इत्तेफाक रखने वाले गेस्ट को इनवाइट किया जाता है, और अगर बाकी आ भी जाते हैं तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटी, और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी। तो ये सब जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स हैं। अगर यूपीएससी पूछ लेती है कि जर्नलिज्म के कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो आप ये 5 याद रख लीजिए। ट्रूथ एंड एक्यूरेसी, जो न्यूज़ प्रेजेंट की जाती है वो फैक्ट्स के आधार पर होनी चाहिए, एविडेंस के आधार पर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इंडिपेंडेंस, तीसरे नंबर पे फेयरनेस एंड इम्पार्शियलिटी, इसके बाद ह्यूमैनिटी, और सबसे लास्ट में अकाउंटेबिलिटी। काफ़ी बार देखो यूपीएससी इश्यूज़ भी पूछ लेती है कि मीडिया इंडस्ट्री में कौन कौन से इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की आवश्यकता है। तो इश्यूज़ आप बता सकते हो, जैसे पेड न्यूज़ का इशू है, पैसे लेके मीडिया न्यूज़ छाप देती है या फिर न्यूज़ दिखाती है। करैक्टर असैसिनेशन का इशू है, किसी पर्सन का करैक्टर पूरी तरह से असैसिनेट कर दिया जाता है, मीडिया ट्रायल चलता है। अब देखो ये कौन फैसला करेगा कि किसी पर्सन ने अपराध किया है या फिर नहीं किया है, ये फैसला जुडिशरी को करना है ना। लेकिन मीडिया कभी कभी ऐसा करती है, किसी पर्सन के करैक्टर को इतना ज़्यादा असैसिनेट कर दिया जाता है, इवन जुडिशरी की जो ओपिनियन है वो भी इन्फ्लुएंस हो जाती है। इसके बाद फेक न्यूज़ का भी इशू है, और मीडिया आज के समय में देखो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है। कुछ न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो
गवर्नमेंट के इशारों पर काम करते हैं, मतलब ऐसी न्यूज़ दिखाते हैं जो गवर्नमेंट को फेवर करती हैं। और कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो एक तरफा सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं, कोई भी बात हो बिल्कुल ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे सरकार तो कुछ सही कर ही नहीं रही है, सरकार सब कुछ गलत ही कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बैलेंस्ड अप्रोच मीडिया आउटलेट्स को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखो जैसा हमने शुरुआत में डिस्कस किया, सरकारें आती जाती रहती हैं, बट मीडिया का काम डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक जो इशू है वो है कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स लेट डाउन बाय एनबीए। एनबीए यानी नेशनल ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं मीडिया चैनल्स के लिए, जैसे इंश्योर इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन रिपोर्टिंग, इंश्योर न्यूट्रलिटी, इंश्योर दैट व्हेन रिपोर्टिंग ऑन क्राइम दैट क्राइम एंड वायलेंस आर नॉट ग्लोरीफाइड। आपने नहीं देखा काफ़ी बार इवन दाऊद इब्राहिम जिसने इतने ज़्यादा अपराध किए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का आरोप है, ऐसे लोगों को भी मीडिया के द्वारा ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। ड्रोन गाड़ियों का काफिला साथ चलता है, मतलब क्या संदेश आप देना चाहते हो जनता को। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स, महिलाओं के अगेंस्ट और बच्चों के अगेंस्ट अगर आप क्राइम और वायलेंस को रिपोर्ट कर रहे हो, सावधानी बरतिए, डिस्क्रिशन बरतिए। सेक्स और नग्नता को आप मत दिखाइए, प्राइवेसी इंश्योर कीजिए, नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में मत डालिए। आपको याद होगा 2008 में जब मुंबई में हमला हुआ था, तो उसके बाद आतंकवादियों को जो लोग डायरेक्शंस दे रहे थे पाकिस्तान में बैठे, वो इंडिया के मीडिया चैनल्स को देख देख कर बता रहे थे कि आपके होटल के ऊपर अब एनएसजी आ गई है, ये सब चीज़ें। इवन आपको इतना भी याद होगा, शायद 2015 की ये बात है, पठानकोट पर जब अटैक हुआ था, पठानकोट एयरबेस में जब अटैक हुआ था, तो एनडीटीवी चैनल पर आरोप लगा था कि उस समय भी उन्होंने थोड़ी लाइव रिपोर्टिंग की थी और उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई भी की गई थी। एक दिन के लिए न्यूज नहीं चलेगा एनडीटीवी, ऐसा कुछ सरकार ने निर्णय दिया था। उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, तो सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया था। इसके बाद आप अंधविश्वास को नहीं प्रमोट करोगे। और सबसे लास्ट में, स्टिंग ऑपरेशंस अगर आपको कंडक्ट करने हैं तो पूरी जिम्मेदारी से आप स्टिंग ऑपरेशंस को कंडक्ट करोगे। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।